अगर आपका जो है वो कंटेंट अच्छा हो, मोबाइल जर्नलिज्म अगर आप कर रहे हैं मोजो में, इफ़ यू हैव गुड कंटेंट विद इन 9 days भी जो है वो मोनेटाइजेशन जो है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो है वो हो सकती है। जो है वो ट्राई करें, जैसे इन्होंने कहा कि इनका विद इन 9 days जो है वो मोनेटाइजेशन जो है अगर वो होगा यूट्यूब पे, तो हम ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ सैटेलाइट चैनल्स के थ्रू ही अपने जर्नलिज्म को, अपने करियर को आगे लेके चल सके। जदीद दौर है, एम्पावर्ड दौर है, औरतों के लिए ये एक अब आसानी है कि वो ये वाले जो है प्लेटफॉर्म यूज़ करके अपने आप को एम्पावर्ड कर सकते हैं। तो यूट्यूब पे सिर्फ आपने जो है वो वॉक्स पॉप को ही क्यों चूज़ किया कि आप सिर्फ जो है वो इस तरह लोगों के इंटरव्यूज़ ही क्यों करेंगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं मोजो में? देखें, पहली बात तो ये है कि मुझे वो जिस तरह से डबल मीनिंग कुछ लोग बातें करते हैं या फिर कुछ गैर इखलाकी कंटेंट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे उस तरह की पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए थी, तो मैं उस तरह का कंटेंट नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी जो मैंने अपने डिग्री में पढ़ा है, जैसे इंटरनेशनल अफेयर्स हमारा एक सब्जेक्ट रह चुका था, तो मैं चाहती कि मैं उन्हीं सब चीज़ों को यूटिलाइज करूँ ताकि पता लगे कि एक पढ़ा लिखा कंटेंट हो रहा है। करने को बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, व्लॉगिंग भी हो सकती है, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, आप शॉर्ट फिल्म्स भी लगा सकते हो, क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, क्रिटिक बन सकते हैं, क्रिटिसिज्म कर सकते हो, आप वीडियोस पे रिएक्शन दे सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। बट आई फाइंड इट सूटेबल फॉर मी। आपने अगर बुर्का भी पहना हुआ है तो उनकी यही कोशिश रहेगी, अच्छा इसके नीचे क्या है भाई, पूरा अंदर तक स्कैन करना, इसके नीचे हम देख लें एक बार कि है क्या। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट अलीज़ा सादिक और आप देख रहे हैं वेब टीवी LCW's विमेन एम्पावरमेंट टॉक। तो आज के इस एम्पावरमेंट टॉक में हम बात करेंगे मोबाइल जर्नलिज्म। हम देख रहे हैं कि जदीद दौर की तौर में मोबाइल जर्नलिज्म जो है वक्त के साथ साथ जो है बहुत ज़्यादा जो है वो आम होता जा रहा है। चाहे मर्द हों या ख़वातीन हों, यूट्यूब या इस तरह के सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोग अपनी काबिलियत और सलाहियत को जो है वो बोल के जो है वो जाहिर कर रहे हैं। तो आज की जो हमारी मेहमान हैं वो एक ऐसी जो है वो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने मोबाइल के थ्रू जो है अपने जर्नलिज्म का जो है वो सारा अपना करियर स्टार्ट किया, और आज जो हैं वो एक नामी ग्रामी जो हैं वो एक जर्नलिस्ट हैं। अगर हम बात करें उनकी, तो उन्होंने भी जो है इसी प्लेटफॉर्म से स्टार्ट किया, हमारे यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रह चुकी हैं और आज जो हैं वो हमारी जो है वो गेस्ट बनेगी। तो ये जो है एक हमारा जो आज सेकंड सीरीज़ है एम्पावरमेंट टॉक की, इसमें जो है हम ये देखेंगे कि जर्नलिज्म की फील्ड में औरतों को कितनी एम्पावरमेंट मिली है, और सिर्फ जो ट्रेडिशनल वेज हैं एम्पावरमेंट के वो ही नहीं है, और भी बहुत सारे जदीद दौर के तौर जो हैं वो एम्पावरमेंट हो सकती है जर्नलिज्म में औरतों के लिए। तो आए हम चलते हैं अपनी आज की होस्ट की तरफ, मैम निम्रा। अस्सलाम वालेकुम निम्रा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो निम्रा, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि आप भी जो हैं यहीं की पढ़ी हुई हैं, बिल्कुल इसी यूनिवर्सिटी, इसी डिपार्टमेंट की, आपने यहीं से पढ़ा हुआ है और आप यहीं से आपने स्टार्ट लिया। बिल्कुल। तो आज आपको कैसा महसूस हो रहा है उस कुर्सी से इस कुर्सी तक का सफ़र? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जहाँ से स्ट्रगल का एरा स्टार्ट हुआ था, उस कुर्सी से, स्टूडेंट वाली कुर्सी से डायरेक्ट इस कुर्सी पे आना कि मैं आपको आज अपनी स्ट्रगल के बारे में बता रही हूँ, आपकी एज अ गेस्ट बैठी हूँ यहाँ पर, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मुझे विमेन एम्पावरमेंट के सिलसिले में यहाँ बिठाया गया है। आई एम फीलिंग सो प्राउड। डेफिनेटली, और ये एक हम सब के लिए, जो हम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये एक इंस्पिरेशन है कि ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत ज़्यादा कोई बड़ा सेटअप हो या कोई बहुत ज़्यादा जो है आपके पास मैन पावर हो। आपने अगर अपना जो है वो करियर स्टार्ट करना है तो आप एक मोबाइल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक मोबाइल, एक माइक, और आप वॉक्स पॉप करें और लोगों के से जो है वो इंटरव्यू करें, उनकी राय लें, जो भी जो है मामलात जो हैं वो सोसाइटी में चल रहे हैं, जैसे कि ये करती हैं। हम इनके इंटरव्यूज़ देखते हैं किस तरीके से जो है ये धूप, गर्मी, बारिश, आंधी देखे बगैर जो है वो सर्दी में रात को जो है वो लोगों के साथ जो है वो गुफ्तगू करती हैं और अपने करियर को जो है आगे लेके चल रही हैं। और अब हम जो है इनसे ये पूछेंगे अपनी पॉडकास्ट को आगे लेके चलते हुए। तो निम्रा, आप मुझे ये बताएं कि आपने अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट कैसे की? मैंने अपनी जर्नी, क्योंकि मैं LCW की ही स्टूडेंट थी, पहले तो खैर मैं मेडिकल में घुसी रही, प्री मेडिकल मैंने किया, लेकिन फिर चूँकि थोड़ा सा मेरिट से मैं नीचे रह गई थी, फिर मैंने सोचा क्यों ना मीडिया की फील्ड में आया जाए। तो मैंने मीडिया में अप्लाई कर दिया। मीडिया की स्टडी स्टार्ट करते करते सेमेस्टर्स आगे चले गए, फिर बीच में कोरोना आ गया,
कोरोना की छुट्टियां हो गई और मैंने उस दौरान इंटर्नशिप स्टार्ट कर ली। तकरीबन मेरा 6th सेमेस्टर था जब मैंने अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट की सैटेलाइट चैनल में एज अ न्यूज़ एंकर, जहाँ मैं सीखती थी और ख़बरें भी पढ़ती थी, वो जो है वो ब्रॉडकास्ट भी होती थी। फिर जैसे जैसे मेरी डिग्री कंप्लीट होती गई, ऑब्वियसली मेरी मीडिया की फील्ड थी और मुझे अपनी फील्ड में ही रहना था, तो मैंने सोचा मैं सिर्फ ये चैनल्स का ही क्यों सोच रही हूँ जो हमारे टीवी पर नशर होते हैं। आई हैव प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक है, टिकटॉक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, जो आपको पे करते हैं, जिनकी मोनेटाइजेशन होती है, जिनसे आप, अब आपको पता है एक आम बंदे की सैलरी कितनी है पाकिस्तान में, 20,000, 25 या मैक्सिमम चलो 40,000। लेकिन जो प्लेटफॉर्म्स की मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में अवेलेबल है, यू कैन अर्न इन डॉलर्स। तो मैंने इसी तरह से भाई ये जो चैनल्स वाला सिलसिला था इनको मैंने एंड कर दिया। मैंने यूट्यूब पे अपना चैनल स्टार्ट किया। पहले मैंने पॉलिटिकल अफेयर्स पे स्टार्ट किया, इंटरनेशनल अफेयर्स को कवर करती थी, इंडिया पाकिस्तान मेरे मौजू होते। अगर आपने मेरा चैनल देखा, बल्कि आपने तो बहुत से इंटरव्यू भी दिए हुए मेरे चैनल पे, तो आज जो है वो मुझे मौका मिला तो मैंने कहा प्लीज़ आप आएँ, आप एम्पावर्ड हैं और आप जो है वो एक फील्ड में हमारी काम कर रही हैं, तो आई वुड रियली लाइक कि आप आएँ और एज अ गेस्ट रहें। थैंक यू, ये आपने मुझे इतना ऑनर किया। तो मैं बता रही थी कि मैंने अपने चैनल की शुरुआत कर विद इन 9 डेज़, क्योंकि मेरी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी जो 40K पे गई थी, तो उस एक वीडियो की वजह से ही मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। विद इन 9 डेज़ मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। फिर मैं उसको अगर आगे प्रॉपर लेकर चली, उस पर मज़ीद रोज़ की 2 वीडियोस पोस्ट करना, थंबनेल बनाना, एडिटिंग, वीडियो शूट करना, ये सब चीज़ें हुई, देन मेरा यूट्यूब चैनल आज 160K पर खड़ा है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। सो हियर इज़ एन इंस्पिरेशन कि अगर आपका जो है वो कंटेंट अच्छा हो, मोबाइल जर्नलिज्म अगर आप कर रहे हैं मोजो में, इफ़ यू हैव गुड कंटेंट विद इन 9 डेज़ भी जो है वो मोनेटाइजेशन जो है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो है वो हो सकती है। जो है वो ट्राई करें, जैसे इन्होंने कहा कि इनका विद इन 9 डेज़ जो है वो मोनेटाइजेशन जो है अगर वो हो गई यूट्यूब पे, तो हम ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ सैटेलाइट चैनल्स के थ्रू ही अपने जर्नलिज्म को, अपने करियर को आगे लेके चल सके। जदीद दौर है, एम्पावर्ड दौर है, औरतों के लिए ये एक अब आसानी है कि वो ये वाले जो है प्लेटफॉर्म्स यूज़ करके अपने आप को एम्पावर्ड कर सकती हैं। बिल्कुल। तो निम्रा, जैसे कि आपने ये कहा कि आपने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और आपको जो था आपको एक सर्टेन बाउंड्रीज में रह के काम नहीं करना था, तो आपने यूट्यूब स्टार्ट किया। तो यूट्यूब पे सिर्फ आपने जो है वो वॉक्स पॉप को ही क्यों चूज़ किया कि आप सिर्फ जो है वो इस तरह लोगों के इंटरव्यूज़ ही क्यों करेंगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी मोजो में? देखें, पहली बात तो ये है कि मुझे वो जिस तरह से डबल मीनिंग कुछ लोग बातें करते हैं या फिर कुछ गैर इखलाकी कंटेंट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे उस तरह की पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए थी, तो मैं उस तरह का कंटेंट नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी जो मैंने अपनी डिग्री में पढ़ा है, जैसे इंटरनेशनल अफेयर्स हमारा एक सब्जेक्ट रह चुका था, तो मैं चाहती कि मैं उन्हीं सब चीज़ों को यूटिलाइज करूँ ताकि पता लगे कि एक पढ़ा लिखा कंटेंट हो रहा है। करने को बहुत सी चीज़ें हो सकती है, ब्लॉगिंग भी हो सकती है, बहुत सी चीज़ें हो सकती है, आप शॉर्ट फिल्म्स भी लगा सकते हो, क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, क्रिटिसिज्म कर सकते हो, आप वीडियोस पे रिएक्शन दे सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। बट आई फाइंड इट सूटेबल फॉर मी कि मैं एक पढ़ा लिखा कंटेंट, क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान के अफेयर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मुझे जिस चीज़ में इंटरेस्ट था मैं उसी चीज़ को आगे लेकर चली और उसी चीज़ पर रिसर्च की और देन आपके सामने रिजल्ट। तो निम्ना, ये बताएं, एज बीइंग अ डिजिटल जर्नलिस्ट, कौन से ऐसे चैलेंजेस जो हैं वो आपको स्टार्टिंग में फेस करने को मिले? स्टार्टिंग की बात आप क्यों कर रही हैं? स्टार्टिंग से लेकर अभी तक चैलेंजेस ही चैलेंजेस आते हैं। देखिए, लड़की जो एक पाकिस्तानी लड़की है उसकी ज़िंदगी तो वैसे ही चैलेंजेस से बहुत ज़्यादा भरी हुई है। जब वो स्पेशली जब वो कैमरा माइक लेकर बाहर जाती है तो लोग बड़ी गंदी नज़र से उसको देखते हैं, लाइक शी इज़ अ एलियन। इस तरह का लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। लोग आपके गिर्द जमा हो जाते हैं, आपको घूर घूर के देखते हैं, लोग आपको हरास करते हैं और हरासमेंट डेली बेसिस पर होती है। आप अच्छे कपड़े पहन के जा रहे हो, आपने मेकअप वेयर किया हुआ है, आप किसी से बोल्डली सवाल कर रहे हो, तो ये आपकी सोसाइटी में बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है अगर आप एक औरत है, पाकिस्तानी औरत है, क्योंकि हमारी सोसाइटी का जो माइंडसेट है वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है। हमारी सोसाइटी को औरत घर में, किचन में, एंड सॉरी टू से, बेड पर ही अच्छी लगती है। अगर वो कहीं बाहर निकल रही है, अगर वो आगे बढ़ रही है, तो हमारी जो मुल्लाइज़म वाली भरी हुई सोसाइटी है उसको ये चीज़ कबूल नहीं है। तो वो शुरू से लेकर अभी तक ये चैलेंजेस बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं। आई हैव टू बी सो मच बोल्ड, क्योंकि मैं एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में बाहर निकल रही हूँ,
तो उस हिसाब से मुझे लोगों को डील करना पड़ता है कि अगर मुझे हरासमेंट फेस हो रही है, मैंने उस चीज़ को कैसे डील करना है, उसको जवाब कैसे देना है, उसके अगेंस्ट एक्शन कैसे लेना है, ये सब चीज़ें देख कर ही निकलना पड़ता है। डेफिनेटली हियर्स द थिंग, और इस चीज़ में हम आपको जो है वो एक बहुत क्रेडिट देंगे। आई जस्ट सॉ वन ऑफ योर वीडियोज़ जिसमें जो है आप एक साहब से जो है वो इंटरव्यू करेंगे एंड ही स्टार्टिंग टू टच हर, वो उनका हाथ पकड़ने लगे क्योंकि उनसे जो है वो कुछ रिलीजन एक्सट्रीमिज्म के ऊपर कुछ सवालात कर रही थी, कुछ पीरों के ऊपर इस टाइप के कुछ क्वेश्चन थे और वो उनसे पूछ रही थी और वो इनको स्नैप करने के लिए, वो अपना मोटिव इनके ऊपर जो है वो जमाने के लिए इनको टच करना स्टार्ट कर दिया, इनको हाथ पकड़ना स्टार्ट कर दिया, इनके ऊपर आने लगा एंड शी जस्ट सेड मैं तुम्हें थप्पड़ खींच के मारूंगी। और वहीं पे द ऑल मॉब कलेक्टेड अराउंड हर सेल्फ और सब जो है वो इकट्ठे हो गए। सो हियर्स द थिंग कि जब हम इस फील्ड में आते हैं जर्नलिज्म में, वी हैव टू बी बोल्ड, टू बी दैट मच एम्पावर्ड। लिटरली मुझे नहीं लगता कि मेरे से ज़्यादा किसी ने पुलिस कंप्लेंट्स की होंगी, तो समझ गए होंगे वो यही है, मेरा नंबर तक याद था। लिटरली लोग इतने ज़्यादा बदतमीज़ हैं, अगर आप बाहर जाकर काम कर रहे हो तो लोग लिटरली आपको इन दिस सोसाइटी आपको पब्लिक प्रॉपर्टी समझते हैं। लाइक इफ यू आर गोइंग, कोई आपको आंख मार देगा, कोई आपको स्टेयर करेगा, कोई आप पे आपको इशारे करेगा, कोई आपको नंबर फेंक देगा, कोई आपको बुरा समझेगा। तो अगर इवन दो आपने अगर बुर्का भी पहना हुआ है तो उनकी यही कोशिश रहेगी अच्छा इसके नीचे क्या है भाई, पूरा अंदर तक स्कैन करना, इसके नीचे हम देख लें एक बार कि है क्या। दैट डजंट मीन कि मैं किसी और की प्रॉपर्टी और वजह से मर्जी आकर मुझे टच करे। इवन आई एम कंडक्टिंग इंटरव्यूज तो मैं किसी को ये अलाउ नहीं करती हूँ कि मुझसे बात करने के अलावा कोई मुझे टच करे, कोई मेरे हाथ पर हाथ भी रखे। लोग इस चीज़ को नॉर्मल समझते हैं, क्यों? क्योंकि ये ऑन द कैमरा आ रही है, इसकी तो कोई इज्जत नहीं है। दिस इज द माइंडसेट ऑफ पाकिस्तानी पीपल जिसको मैं यहाँ पर इलेबोरेट करना चाहूँगी। तो उन लोगों को जो है वो स्ट्रिक्टली बोलना पड़ता है। अगर कोई ज़्यादा बदतमीजी करे पुलिस कंप्लेन करनी पड़ती है। इवन तो मैंने तो अपने इंटरव्यूज में बहुत दफ़ा थप्पड़ भी लगाया है लोगों को, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा बदतमीज हैं। दे डोंट नो हाउ टू रिस्पेक्ट वुमेन, उनको नहीं पता, क्योंकि आपकी अपब्रिंगिंग ही इस तरह की जाती है, आपको मेल डोमिनेंसी सिखाई जाती है, मेल को ज़्यादा प्रिविलेज दी जाती है, तो वो माइंडसेट जो है वो आपको क्लियरली देखने को मिलता है। ये सिर्फ मीडिया की फील्ड है, ये नहीं है कि मैं बाहर सड़कों पर इंटरव्यू कर रही हूँ, लोगों को रोक रोक के सवाल कर रही हूँ तो मुझे यहीं पर ही फेस करनी पड़ती है। ये हर फील्ड में कहीं ना कहीं हर औरत ही बर्दाश्त करती है। तो ये जो अब एक जो हमारी सोसाइटी का जो एक ये नैरेटिव बन गया कि जैसे आपने ये कहा कि आप जैसे लोगों का इंटरव्यू करती हैं और अगर आप बाहर जा रही हैं तो समझते हैं कि आप जो हैं वो पब्लिक जो है प्रॉपर्टी हैं, वो आपको किसी भी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। आपने इस चीज़ को कंडेम किया, आपके इसके अगेंस्ट जो है गई, आपने जो है वो पुलिस में रिपोर्ट कराई एंड ऑल दैट। सो हाउ डू यू थिंक दिस प्लेटफॉर्म एंड दिस ऑल योर जर्नी हैड एम्पावर्ड यू सिंस देन? देखिए, मुझे बाहर निकलना पड़ता है। इवन हमारी सोसाइटी की या फिर आप किसी भी आप आम बंदे से पूछेंगे तो वो यही कहेगी कि अगर कोई पढ़ी लिखी औरत है, अगर उसको जरूरत है तो वो जॉब जरूरत के तहत, अगर उसकी शादी हो रही है, उसके हस्बैंड की इनफ सैलरी है तो वो ठीक है, घर बैठे नहीं है तो वो काम करे, जरूरत के वक्त ही बाहर निकले। एक लड़की है जिसने डिग्री अपनी कंप्लीट की है, फॉर एग्जांपल आप हैं, आपने अपनी मैथ्स कॉम की डिग्री कंप्लीट की है, आपने वो डिग्री दीवार पर लटकाने के लिए तो नहीं ली। ऑब्वियसली आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप काम करना चाहते हैं, आप अपनी एक पर्सनैलिटी बिल्ड करना चाहते हैं, या आप अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं, जिसको हमारी सोसाइटी जो है वो बिल्कुल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करती है कि एक लड़की को अगर ज़रूरत है तभी वो बाहर निकले, और वो भी जो है वो जिस तरह से सोसाइटी ने दिमाग में बनाया हुआ है उसी तरह से निकले। तो ये बैरियर्स हैं जिनको अब हमें ब्रेक करने की ज़रूरत है कि विमेन हैव देयर राइट्स। इवन जो इस्लाम में राइट्स है भाई आप वो तो दे दो। हज़रत खदीजा जो विमेन एम्पावरमेंट की इतनी बड़ी मिसाल है, उनका कितना ज़्यादा कारोबार चलता था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका जो पैसा था वो यूज़ करके इस्लाम की तबलीग में भी लगाते थे। तो विमेन एम्पावरमेंट की मिसालें तो हमारे रिलीजन के अंदर खुद बसती हैं, अगर लोग समझना चाहें, देखना चाहें तो। सर हियर्स द थिंग, मैं आपके इस पॉइंट से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि ये जो हमने एक माइंडसेट बनाया हुआ है ना कि औरतें ये और मर्द ये, ये एक बहुत ही ज़्यादा जो है वो ना क्लोनियस्ट किस्म का माइंडसेट। आई डोंट हैव एनी ब्रदर एंड माय फादर इज़ नॉट सपोर्टिव, सो किस तरह से घर चलेगा मेरा अगर मैं काम नहीं करूँगी तो? देखिए, कोई भी आपका घर आपको आपके घर को चलाने नहीं आता, आपको खर्चा देने नहीं आता, अपनी मदद आपके तहत आप यस, इफ यू वांट टू लिव यू हैव टू अर्न मनी।
तो ऑब्वियसली आपका एक महीने का आपका बिल ही आ जाए, आपके पास पैसे नहीं होंगे, कोई आपको पूछेगा भी नहीं। तो मेरा कोई भाई नहीं है, भाई होता भी या अगर मेरे फादर सपोर्ट करते भी तो मैं तो नहीं रुक सकती थी ना खुद भी काम करने से, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ। आई वॉन्ट टू बिल्ड माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू मेक माई पर्सनैलिटी मोर ब्राइटर। तो इसीलिए मैंने इन सारे वैल्यूज को ये जो अब देखें, जैसे कि ये जो एक हमारी सोसाइटी का जो ये माइंडसेट बना हुआ है, तो ये क्या, ये जो है वो कॉलोनियस किस्म का माइंडसेट नहीं है कि मर्द और औरतों को जो है वो इतना जो है वो डिफरेंशिएट कर गया और इतना एक ग्रुप को इतना मार्जिनलाइज्ड कर दिया हुआ है कि उसकी एम्पावरमेंट के लिए इतनी स्ट्रगल करनी पड़ रही है कि उसकी हम जो कैपेसिटी पोटेंशियल जो है हम वो यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। और अगर हम औरतों की पोटेंशियल को अगर उनकी पीक तक यूज़ करें तो हमारी सोसाइटी के लिए कितनी फ़ायदेमंद हो। देखिए ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि हम लोगों की कम्प्लीटली मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जो है वो बन गई हुई है, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि आप औरतों का भी बहुत ज़्यादा कसूर है। अब औरतें बेचारी डोमेस्टिक वायलेंस बर्दाश्त करती हैं लेकिन वो अपनी वॉइस रेज नहीं करती। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में एक घुसेड़ा गया होता है कि अगर आप अपनी वॉइस रेज करोगे तो ये आपकी बदनामी है। चीज़ है ना, ये मुझे लगता है कि हमारे जो सोसाइटी है, हम जैसे लोग हैं, ये हम सब लड़कियां जो है ये सब चीज़ें फेस करती हैं, चाहे वो फाइनेंशियल अब्यूज़ हो, चाहे वो आपको इमोशनल अब्यूज़ हो। सो दैट्स द थिंग कि एम्पावरमेंट कितनी ज़रूरी है, आपको इख्तियारी होना, इख्तियारी खातून होना, इख्तियारी लड़की होना आजकल के ज़माने में कितना ज़रूरी है, ताकि आप अपने लिए जो है वो आवाज़ उठा सकें और इस तरह के जो रवैये हैं उनको अपनी ज़िंदगी से जो है। आई थिंक हमारी सोसाइटी में तो वेमेन का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखिए हमारे अपने जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं वो खुद खबरें देते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इतने करोड़ मर्द हैं जो बैठे हुए हैं दूसरी शादी की ताक में, इतने करोड़ मर्द हैं जिन्होंने डाइवोर्स हो गई है, ये है वो। तो आपकी सोसाइटी के अंदर विमेन को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मेल पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो, बिल्कुल भी नहीं रह सकते हो। बिल्कुल ऐसा ही है। और चाहे जो भी सर्कमस्टांसेस हो, जितने भी अच्छे आप प्रिविलेज हो या कुछ भी हो, यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। ये आपकी अपनी बेटरमेंट के लिए भी। एग्जैक्टली। तो निम्रा, जैसे कि देखें, आप एक जो हैं, आप मौजूद जो हैं वो करती हैं, आप एक मोबाइल जर्नलिस्ट है, डिजिटल जर्नलिज्म जो है वो परस्यू कर रही हैं, तो आप देखती होंगी कि आप जा रही हैं, आप वॉक्स पॉप्स जो हैं वो कर रही हैं, तो उसमें औरतों का बिहेवियर कैसा होता है और मर्दों का बिहेवियर कैसा? वेरी वियर्ड, वेरी वेरी वियर्ड। अगर हम औरतों की भी बात करते हैं, पहले तो बेचारी डरी ही इतना होती है। मैं कहती हूँ मैम एक इंटरव्यू दे सकती हैं? नहीं रुको, मैं जरा अपने बेटे से पूछ लूं, अपने खाविद से इतनी भी एम्पावरमेंट नहीं है कि वो एक पूछ लूं जो है वो 2-3 सेंटेंस ही कैमरे पे मैं जरा पूछ लूं। ऐसा ना हो घर जाऊं तो मुझे जूतियां पड़ रही हूँ, ऐसा ना हो मैं घर जाऊं तो मुझे डांट पड़ी हो, मुझे घर से निकाल देंगे। इवन दो आप यकीन माने, कोई लड़की जो मैं इंटरव्यू कर रही हूँ पीछे से बुरखे में भी पूरा अपने आप को ढांपा भी होगा ना, मुंह पे मास्क चढ़ाया होगा, हिजाब लिया होगा, बुरका पहना होगा, उसको भी इस चीज़ की टेंशन होती है कहीं मैं बुरके में भी तो नहीं नजर आ गई, कहीं मेरी जो 4 दीवारी में मैं अंदर मैंने ओढ़ा हुआ है बुरखा वो भी तो नहीं नजर आ गया, कहीं मेरी आवाज़ तो नहीं आ गई। दिस टाइप ऑफ वियर्ड बिहेवियर आई एम फेसिंग एवरी डे। और ये चीज़ जो है वो मुझे बिल्कुल भी बेटरमेंट की तरफ जाती हुई दिख नहीं रही। भाई मर्द हजरात का तो पता है कि वो, देखिए मैंने बहुत से मर्दों का इंटरव्यू भी किया, बहुत सी गर्ल्स का इंटरव्यू भी किया। मर्द हजरात जो होते हैं वो, उनका तो फोकस सिर्फ ये होता है मैं जो बात कर रहा हूँ बस वही बात है, आगे से काउंटर क्वेश्चन ना आए, जो मैंने बोल दिया है बस वही। तो वो आप पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, अपनी राय आप पर थोपने की कोशिश करते हैं। अगर आप आगे से काउंटर करो, ये चीज़ उनसे बर्दाश्त नहीं होती। और कुछ खवातीन भी ऐसी होती हैं, कुछ खवातीन जो होती हैं वो खवातीन की दुश्मन होती हैं, उनको भी दूसरी औरत जो है वो आगे बढ़ती हुई अच्छी नहीं लगती है। अब मैं यहाँ यूनिवर्सिटी के ब्रिज पर बहुत से इंटरव्यूज कंडक्ट कर चुकी हूँ। लड़कियां भी लड़कियों को बहुत हरास करती हैं, ड्रेसिंग पर कमेंट पास करती हैं, आपके लुक्स पर कमेंट पास करती हैं, आप अकेले खड़े होकर काम कर रहे हो उस पर कमेंट पास करती हैं। तो ये वाली चीज़ें सिर्फ मर्दों में नहीं, आपको औरतों में भी देखने को मिलेंगी। तो एम्पावरमेंट आपको नहीं लगता है इट्स ऑल अबाउट अ माइंडसेट, कि आपका अगर माइंडसेट होगा देन यू विल बी डूइंग अ सर्टेन टाइप ऑफ थिंग्स टू अचीव दैट एक्सट्रीमिज्म फ्रॉम योर सिलेबस। टॉक अबाउट इक्वल राइट्स। अगर आप एक ही चीज़ को एम्फसाइज करी जाओगे तो आई थिंक ये भी एक डोमिनेंसी है। वी शुड टॉक अबाउट इक्वल राइट्स, नॉट विमेन राइट्स, नॉट मेन राइट्स, नॉट औरत मार्च, नॉट मर्द मार्च। इट्स ऑल अबाउट इक्वल राइट्स। ये तो फिर एक बहुत ही एक नया जो है जेंडर, हाँ, एवरी जेंडर हैज इक्वल राइट्स, इवन इट्स विमेन, इट्स मेन, इट्स ट्रांसजेंडर, एवरीवन हैज शुड हैव इक्वल राइट्स।
तो जैसे अगर हम देखें कि बहुत सारी ऐसी जो हैं वो मोबाइल जर्नलिज्म, अगर जो बहुत सारी जो डिजिटल जर्नलिस्ट भी हैं जो कि ख़वातीन हैं, वो जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेमिनिज़म को सपोर्ट करती हैं, कुछ जो होती हैं बहुत एंटी फेमिनिस्ट होती हैं। लेकिन अगर हम ये देखें कि अगर आप जो हैं वो इस तरीके से जो है वो पब्लिक इंटरव्यूज कर रही हैं, आपने उसके लिए स्ट्रगल की, आप एक इख्तियारी खातून बनी, तभी आप एम्पावर्ड हैं दैट यू आर डूइंग इट विद योर फ्री विल। और सेम वही खातून जो कि घर में बैठ के या जैसे भी जो है वो क्रिटिसिज्म कर। Do you attend women march? Sorry? Do you attend women march? No, I didn't. Okay. I attend. तो आपने वो अटेंड किया Yes. था। I'm a pro feminist. Not that much feminist कि जो रॉन्ग चीज़ें हैं उसको सपोर्ट करें, बट एक चीज़ ये है कि यहाँ पर अगर कोई विमेन राइट्स पर भाई औरत मार्च अगर वो कर रही है तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, उसके पीछे की कहानी क्या है, ये किसी ने जानने की कोशिश की? नहीं कोशिश की। हमारे यहाँ पर गैरत के नाम पर कत्ल होते हैं। हमारे अभी भी आप अगर जाकर देखें खैबर पख्तूनख्वा वाली साइड में, वहाँ पर औरतों को गोली मार दी जाती है कि वो स्कूल क्यों जाती है, वहाँ पर स्कूल्स बंद कर दिए गए, वहाँ पर स्कूल्स में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं। अभी भी पंजाब के कुछ इस तरह के पसमानदा इलाके हैं जहाँ पर औरतों का बाहर निकलना बंद है, जहाँ पर औरतों की तालीम को बहुत बुरा समझा जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस तो हर घर की कहानी है। डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ ये नहीं कि आप मार दाड़ कर रहे हो, नो, आप औरत की आवाज भी दबा रहे हो, उसकी ख्वाहिशात मार रहे हो, दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द वायलेंस। तो ये सब चीजें हमारे माशरे के अंदर बहुत ज्यादा, इन सब चीजों को देखकर औरत जब बाहर निकलती है तो मर्द हजरात के कलेजे में आग लग जाती है कि वो औरत मार्च क्यों कर रही है। हाँ, जो जायज डिमांड है, अब एक स्लोगन था मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उसको बहुत ज्यादा उछाला गया। भाई यू हैव द बॉडी, आप किसी को अलाउ करोगी कि कोई आपको टच करे? आप अलाउ करोगे किसी को, कोई मर्द गुजर रहा है वो आपको टच करे बिला वजह आपकी परमिशन के बगैर? इट्स ऑल अबाउट कंसेंट। इट्स योर बॉडी, इट्स योर, आपकी परमिशन के बगैर अगर आपको कोई टच कर रहा है आप नहीं ना इजाजत दोगी। बट आई एम आंसरेबल टू अल्लाह, आई एम नॉट आंसरेबल टू यू। इट्स ऑल अबाउट कंसेंट ना। Yes, कि it's हम all किसी को about कंसेंट नहीं दे रहे। हाँ, मैं इस चीज को जरूर मानती हूँ कि आप इतनी गलत ड्रेसिंग मत करो कि आप बहुत ही आप इस्लाम के दायरे से भी बाहर निकल रहे हो। आप उस तरह की करो जो थोड़ी डिसेंट लगे, जो आप पर सूट करे। लेकिन जो स्लोगन्स वहाँ पर देखो, आप अपना खाना खुद गर्म करो, इसके पीछे की कुछ तो कहानी होगी ना। मैंने अपने घर की आपको मिसाल दे देती हूँ, जब खाना ठंडा मिलता था मेरे वालिद साहब उसको फेंक देते थे। खाना ठंडा क्यों है? तो मैं इस स्लोगन को गलत कैसे बोलूँ? Women are not your servants. They have the rights जो हमारी सोसाइटी नहीं मानती। मैं ये नहीं कहती हूँ कि अगर एक औरत है तो वो मर्द को बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर दे, बट जेंडर हैव इक्वल राइट्स, इक्वलिटी हो। यस, इक्वलिटी। तो जैसे कि अब आपकी ये फील्ड है जर्नलिज्म, आप ये कर रही हैं, डिजिटल जर्नलिज्म कर रही हैं, आपको लगता है यूट्यूब पे जो है विमेन एंड मेन बोथ हैव इक्वल अपीयरेंसेस, डिस्क्रिमिनेशन होती है? नहीं, यूट्यूब पे तो खैर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। ख़वातीन को वैसे मर्दों की निस्बत ज़्यादा ही व्यूज़ मिलते हैं, और वो नीचे गालियाँ ही क्यों ना पढ़ रही हो, नीचे गलत तो गलत कमेंट्स हैं, लेकिन दे लाइक टू सी विमेन। तो वहाँ पे भी तो ये पॉइंट आ जाते हैं ना कि अगर कोई औरत एम्पावर्ड है और वो बोल रही है, शी इज़ वोकल, शी इज़ बोल्ड, शी इज़ ब्लंट, तो उसको ये कहा जाता है कि ये प्यारी है या ये औरत है, औरत कार्ड यूज़ कर रही है। तो इस तरीके की भी तो आपको एग्जैक्टली कमेंट्स मिलते हैं। यस, बिल्कुल, मैं वही तो आपको कह रही हूँ। और मर्दों की निस्बत औरतों को वैसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, आप टिकटॉक खोल के देख लें, आप इंस्टाग्राम खोल के देख लें, आप यूट्यूब, इवन उसके नीचे बहुत गंदे गंदे कमेंट्स, बहुत बोल्ड कमेंट्स भी आएंगे, लेकिन व्यूज़ ख़वातीन की वीडियोज़ पर ज़्यादा होंगे। चाहे वो कोई इंटेलेक्चुअल बात कर रही है, चाहे वो कोई फ़नी बात कर रही है, चाहे वो कुछ भी कर रही है, आपको ख़वातीन की वीडियोज़ के नीचे व्यूज़ ज़्यादा मिलेंगे। पाकिस्तानी ऑडियंस की बात करें तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर कंट्रीज ऑडियंस। तो जैसे आपकी फील्ड है, ये जर्नलिज्म है, इसमें जो है जैसे आपने कहा कि औरतें जो हैं वो मर्दों के जो है वो मुकाबले में जो है वो कर रही हैं काम, एंड दे आर इक्वल, वो दे आर मल्टीटास्कर्स। जैसे आप सना यूसुफ की मिसाल लें, जिसको रिसेंटली मार दिया गया है, उसने क्योंकि उसने नो बोली थी, उसको बार बार प्रपोज किया जा रहा था, उसको नो। आप नीचे कमेंट्स चेक करें, आप कमेंट्स पढ़ के आप कहेंगे तौबा अस्तगफिरुल्लाह, इस तरह के लोग कैसे हो सकते हैं। नीचे कमेंट्स आ रहे थे, चलो अच्छा है किसी में तो गैरत आई, एक गंद तो साफ हुआ, जैसी करनी वैसी भरनी। अब इस तरह से टिकटॉक पे आके मुजरा करोगी तो तुम्हें गैरत के नाम पे तो कत्ल किया जाएगा। आपने कमेंट्स पढ़े हैं उसके नीचे? आप एक दफ़ा कमेंट्स तो पढ़े, आपको अपनी सोसाइटी का बिहेवियर देखने को मिल जाएगा। और तो आपकी गवर्नमेंट कितना ही क्यों ना विमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट कर रही हो, कितनी ही कंपेन्स क्यों ना चला रही हो,
लेकिन आपके लोगों का बिहेवियर तब्दील होने पर आ नहीं रहा। तो जैसे कि अब जो है ये अब एक जो है ये जर्नलिज्म की फील्ड में ये एक एवोल्यूशन आई है कि मोबाइल जर्नलिज्म की, डिजिटल जर्नलिज्म की। तो आपको लगता है कि लोग वाकई में आपको जो है वो जर्नलिस्ट समझते हैं एज रिगार्डिंग तो जो एक कन्वेंशनल जो हम एक टीवी पे देखते थे कि ये वाले जर्नलिस्ट हैं, ये जर्नलिस्ट हैं, ये जर्नलिस्ट हैं, और उन्हीं को ही सिर्फ जो टीवी पे बैठ के जो 9 बजे का बुलेटिन करते हैं उनको ही जर्नलिस्ट। They are scripted. Who say they are journalist? देखिए उनके सामने एक प्रॉम्प्टर लगा होता है, उसके अंदर बाकायदा लाइंस लिखी होती हैं एंड यू हैव टू रिपीट दैट। दिस इज ऑल स्क्रिप्टेड। अगर आप मेरी बात करती हैं तो नहीं, लोग बिल्कुल भी जर्नलिस्ट नहीं बोलते, लोग तो यूट्यूबर भी नहीं बोलते, लोग तो बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। भाई जो सच बोलता है उसको कौन एडमायर करता है? अगर आप किसी रिसर्च वर्क पे काम कर रहे हो, अगर आप पढ़ी लिखी बात कर रहे हो, पीपल विल नॉट एडमायर यू। अगर आप टीवी पर बैठने वाले लोगों की बात करते हो तो सामने बहुत बड़ी स्क्रीन होती है जहाँ पर बड़ी बड़ी वर्डिंग्स में पूरी लाइन लिखी होती है और वो जस्ट उस चीज़ को रिपीट कर रहे होते हैं, उस चीज़ को देखकर पढ़ रहे होते हैं। आप अगर इसको जर्नलिज्म समझती हैं तो सो हियर्स द थिंग कि लोग जो है वो आपके अगर जर्नलिज्म में जो है वो एवोल्यूशन आया है तो वो इस एवोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करते। डिजिटल जर्नलिज्म को अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच कहीं है तो वो सोशल मीडिया पर है, नॉट इन मेन स्ट्रीम मीडिया। अगर कोई आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच देते हैं दैट इज़ ओनली सोशल मीडिया, जहाँ आप अपना ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो। आपके सामने कोई प्रॉम्प्टर नहीं लगा होता है या आपको स्क्रिप्ट नहीं दी जाती कि आपने ये खबर बोलनी है। दैट इज़ अ पॉइंट। तो जैसे कि आप एक जो है वो एक फीमेल जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, आपने जो अपने वो यूट्यूब से स्टार्ट किया एंड इट्स रियली ऑब्वियस कि जब हम अपना डिजिटल जर्नलिज्म या अपना कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से अपना जो है वो काम स्टार्ट करते हैं, वी डोंट नीड मच इन्वेस्टमेंट इन इट। तो आपने जब क्योंकि आप जब प्रोफेशनल कैमराज यूज करते हो आपका कैमरे पे खर्चा होता है, आपकी जो LED लाइट एज कम्पेयर टू द ब्रॉडकास्ट मीडिया उससे तो कम होता है, उतना नहीं है, उससे कम होता है। तो अगर आप यूट्यूब चैनल को स्टार्ट कर रहे हो, आपको कैमरे की प्रॉपर DSLR मतलब जिससे वीडियो रिकॉर्डिंग हो उसकी जरूरत है प्रॉपर। अगर हम लॉजिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो वो हमें नहीं, आपको नॉइस रिडक्शन माइक की जरूरत होती है, ट्राइपॉड स्टैंड की जरूरत होती है। लेकिन खैर मेरे सीन में ये कुछ अलग था। मैंने अपने फ़ोन पे ही वीडियो बनानी शुरू कर दी थी। मैंने नॉइस रिडक्शन वाला माइक भी नहीं था मेरे पास, शुरू में सिंपल माइक था, मेरे पास LED लाइट भी नहीं थी, मैं दिन की रोशनी में वीडियो करती थी बिकॉज आई डिडंट हैव दैट मच रिसोर्सेज टू बाय ऑल दैट। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कैमरा नहीं है, आपके पास इस तरह की चीज़ें नहीं है, तो डोंट वरी, यू कैन स्टार्ट दिस विद योर ऑन फोन विद अ माइक कनेक्टेड टू इट। And if you don't have this much resources to buy an LED light, तो try to shoot in evening। ठीक है। तो जैसे कि हम ये बड़ा जो है हमें एक लेकिन कुछ कर लें, कुछ ना कुछ तो every problem has a solution। कुछ ना कुछ तो हम कर लें, कुछ ना कुछ हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। yes। आपको अगर बहुत ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, वो थोड़ा थोड़ा करके जो है वो आप कर लें। तो जैसे आपने कहा कि स्टार्टिंग में जो है वो आप इस तरीके से शूट करती थी, दिन में करती थी या इस तरीके से कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के जो है वो कर लेती थी आप। तो जो लड़कियां जो अब डिजिटल जर्नलिज्म की तरफ आना चाहती हैं और वो जो है वो एक स्पेसिफिक जॉब नहीं करना चाहती, वो अपना चैनल बनाना चाहती हैं, तो उनके लिए आप क्या उनको टिप्स देंगी कि उनको स्टार्टअप के लिए? यार मैं जितनी मर्जी टिप्स ले लूँ, लेकिन आपको अपने एक्सपीरियंस से ही समझ आता है कि आप देखिए, सबसे पहले तो इंटरेस्ट की बात होती है कि आपको किस टाइप के कंटेंट में जो है वो इंटरेस्ट है। फिर उसके बाद ये आता है कि आप मेहनत कितनी करते हैं। मैं कोई भी टिप दे दूँ वो अगर उनकी इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, फॉर एग्जांपल I am doing road shows on current affairs like India versus Pakistan, international affairs, and she's अगर वो वॉक्स पॉप्स में कर रहे हैं, अगर वो वॉक्स पॉप में ही कर रहे हैं तो बी कॉन्फिडेंट ऑन योर रिसर्च। आप जैसे ये आपने ये बात कही है कि अगर आपकी जो है वो रिसर्च जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, कोई फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए, हर लिहाज से करनी चाहिए। तो आपको लगता है कि जो आज जो डिजिटल जर्नलिस्ट जो कि फीमेल डिजिटल जर्नलिस्ट हैं और वो बहुत एम्पावर बनती हैं, तो क्या वो इस सही तरीके से जो है वो अपने कंटेंट को अपने व्यूअर्स तक दे रही हैं, जो कि ओरिजिनल न्यूज़ है, इट्स नॉट फेक एंड इट्स नॉट स्क्रिप्टेड और मैनिपुलेटेड? देखिए, इट्स द एरा ऑफ सोशल मीडिया और व्यूज़ की खातिर लोग बहुत से, मैंने तो देखा है कि भाई अभी मैं देख रही थी आयजा खान और शाहरुख खान का एक माला ड्रामा, उसका पोस्टर लगाया हुआ था किसी ने, उसके नीचे 10 मिलियन व्यूज़ थे, जबकि ऐसी कोई खबर ही नहीं है। तो इट्स नॉट ऑल अबाउट कि विमेन आर डिलीवरिंग द राइट न्यूज़ और
अपने आप को एम्पावर्ड दिखाने के लिए वो सही न्यूज़ देती हैं या नहीं देती। इट्स नॉट ऑल अबाउट दैट। आप अगर किसी मर्द का भी चैनल देखोगे आपको वहाँ पर भी फेक न्यूज़ मिल सकती है, औरत का देखोगे आपको वहाँ पर भी जो है वो फेक न्यूज़ मिल सकती है। तो इट्स नॉट ऑल अबाउट विमेन, ऐसा नहीं है। आप देखोगे कि सोशल मीडिया पर तो फेक न्यूज़, इसलिए मैं कभी भी सोशल मीडिया को मेन सोर्स नहीं समझती। इफ़ आई एम कंडक्टिंग इंटरव्यूज़, बिफोर कंडक्टिंग दैट इंटरव्यूज़ मैं कोई क्रेडिबल सोर्स देखती हूँ, लाइक BBC हो, CNN हो, अल जज़ीरा हो, डॉन हो, इस तरह के आर्टिकल्स पढ़ के उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रिसर्च करके देन आई कंडक्ट इंटरव्यूज़। तो रिगार्डलेस ऑफ जेंडर अगर हम ये बात करें, जैसे आपका डिजिटल जर्नलिज्म में आपकी जो है वो एक नीश है, वो है आप जो है वो रोड साइड इंटरव्यूज़ करती हैं, वॉक्स पॉप्स करती हैं। तो अगर उसमें हम अगर ओपिनियन लेते हैं, ओपिनियन की बात करते हैं, आप लोगों का ओपिनियन लेते हैं किसी भी व्यू के ऊपर या किसी भी इंसिडेंट के ऊपर, तो उसमें औरतों का ओपिनियन कैसा होता है? आर दे ओपिनियनेटेड? मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा फेस की है एज़ कम्पेयर टू मेन। विमेन को बिल्कुल नॉलेज नहीं होती, बिल्कुल नॉलेज नहीं होती। मैं इवन यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ी होकर इंटरव्यू कर रही होती हूँ और लड़कियाँ इतने ब्लंडर मारती हैं। मैं पूछती हूँ, एक सिंपल सा सवाल है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पाकिस्तान स्पेस एजेंसी? वो बेचारियाँ 10 मिनट लगाती हैं सोचने के लिए, उनको पता ही नहीं है। फिर वो एंड पर ये कह के जाती है मैं पढ़ाया ही नहीं गया। जनरल सवाल आप किसी से पूछ लो, किसी को नहीं पता होते। आप चलिए नॉलेज के लिए आप पढ़ाई को नहीं वो दे सकते ब्लेम। नहीं, आपके सिलेबस में ये सब चीजें मेंशन नहीं है, आपका सिलेबस अप टू डेटेड नहीं है। डेफिनेटली मैं दूंगी, बिल्कुल ब्लेम करूंगी मैं अपने सिलेबस सिस्टम को। बिल्कुल हम वही किताबें पढ़ रहे हैं जो हमारी माँ बाप ने पढ़ी थी, जो हमारे दादा परदादा ने पढ़ी थी। आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ, इवन इन मीडिया टू। लेकिन सोशल मीडिया का आजकल दौर है, ये चीज़ें तो बिल्कुल एक ऐसी हैं कि वो आ रही हैं आपके सामने। इतना तो आपको अप टू डेटेड होना चाहिए ना, इतनी आपको इंटेलेक्चुअल एम्पावरमेंट होनी चाहिए। तो ये लड़कियों के ऊपर खुद से नहीं है कि वो अपने आप को इंटेलेक्चुअली तो एम्पावर करें, अगर वो फाइनेंशियली नहीं हो सकती तो इंटेलेक्चुअली तो एम्पावर करें कम अज़ कम। तो इस पर आप ये चीज़ पता क्या, हमारे यहाँ पर लड़कियाँ आउटफिट कॉस्ट, कौन सी ब्रांड इस वक्त महंगी जा रही है, कहाँ सेल लगी हुई है, मटेरियलिस्टिक की सेल लगी हुई है, वो सब चीज़ें देखना। ये मैंने चीज़ बहुत, इवन आप अगर किसी नामवर यूनिवर्सिटी में भी जाओगे ना, वहाँ पर भी कंपेयर टू मेन आपको लड़कियाँ बहुत ब्लंडर मारते हुए दिखेंगी। दे डोंट हैव मच नॉलेज, दे डोंट हैव। इवन मैंने आपका इंटरव्यू लिया, मैं तो हैरान होगी आपके पास नॉलेज कैसे है। मुझे लगता है आप सर्च करती होंगी या इसीलिए आपको नॉलेज है, अदरवाइज लड़कियां बहुत ब्लंडर मारती हैं। और मेरे ना गर्ल्स रिएक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, लिटरली नीचे लड़कियों का मजाक उड़ाया जाता है। उनके पास बिल्कुल नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो जैसे कि आपने ये बात की कि जैसे आप जो है वो वॉक्स पॉप करती हैं और लड़कियों को ये भी नहीं पता होता कि हमारी जो साइंस की जो एयरक्राफ्ट है उसका जो है नेम क्या है। तो अब ये चीज़ है, अब अगर हम देखें कि कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, कोई बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और वो आप इंटरव्यू कर रही हैं, तो उस पे औरतों का ओपिनियन कैसा होता है? भाई औरतें तो बात करना ही नहीं चाहती उस पर, अगर जल्दी हमें उठा कर ले जाएंगे। अगर इस तरह की कोई बात हो जैसे कि है फैमिली प्लानिंग के ऊपर है और पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर, तो उसके ऊपर क्या वो अपनी मर्जी को लेके एम्पावर्ड है? क्या वो अपनी मर्जी बिल्कुल भी नहीं। इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं उस पर ख़वातीन जल्दी बात करना ही नहीं चाहती, बिल्कुल भी नहीं। दरअसल पता कि हमारे इन सब चीज़ों को ना बड़ा छुपा के, ऑल्दो आप ये चीज़ देखते हैं, हमारे ना 9th 10th में एक चैप्टर था बायोलॉजी में, रिप्रोडक्शन। 9th 10th में बायो में एक चैप्टर था रिप्रोडक्शन। अब उसको बच्चे इतने शौक से पढ़ते थे जैसे पता नहीं उसमें क्या है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में सेक्स एजुकेशन बिल्कुल ऐड होनी चाहिए। इस चीज़ के बारे में बच्चों को नॉलेज आना चाहिए, बच्चों को पता होना चाहिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। ये सब चीज़ें बहुत से लोग मेरी इस बात से जो है वो मुतफिक नहीं होंगे कि सेक्स एजुकेशन बहुत से लोग इट इज इम्पोर्टेंट स्पेशली फॉर विमेन। इट इज बात ही नहीं करना चाहती। आप किसी से ओपनली सैनिटरी पैड्स के बारे में पूछ लें, वो नहीं बात करेंगी। वो अपनी इज्जत का मसला बना लेंगी। मैं अगर बात करूँगी मेरी इज्जत चली जाएगी। मुझे लोग ये कहेंगे भाई इट्स नेचुरल, यू हैव टू टॉक अबाउट इट। अब वो एवोल्यूशन आ गई है, एवोल्यूशन आ गई है। एग्जैक्टली। और ये अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा भी ज़रूरी है। हमने इन सब चीज़ों को इतना छुपा के रखा है कि बाद में हम जो इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बर्दाश्त कर रहे होते हैं।
तो आई थिंक इन सब चीज़ों को ओपनली डिस्कस करने की ज़रूरत है फॉर आवर ओन बेटरमेंट। डेफिनेटली। अब देखिए कि जैसे जो है वो मीडिया में इतनी एवोल्यूशन आ गई है, अब जो है जैसे हम सोशल मीडिया की तरफ आ गए, तो सोशल मीडिया इट्स वेरी टू मच अबाउट यू नो स्टोरी टेलिंग। यूट्यूब पे हम उनका कंटेंट देख ले, सब जो है वो स्टोरी टेलिंग है। तो आपको लगता है क्या इस चीज़ ने जो है, इस नैरेटिव ने जो है वुमेन एम्पावरमेंट का नैरेटिव जो है वो चेंज कर दिया एज कम्पेयर टू बिफोर? आई थिंक नो, नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। मैं वही आपको कह रही हूँ, यू कांट डिपेंड ऑन योर ओनली ऑन योर मीडिया। आपका मीडिया सिर्फ अकेला कुछ नहीं कर सकता, और भी बहुत से फैक्टर्स हैं। मैंने इससे पहले भी रिपीट किया कि लोग हमेशा, मैंने बाहर भी इंटरव्यूज कंडक्ट किए, वो यही कहते हैं मीडिया ने जी है खराब कर दिता, मीडिया है दिखांदा नहीं, मीडिया और विखांदा है, लोगों को बगाड़ रहा है या कर रहे हो। नो, इट्स नॉट लाइक ऑल दैट। आपका एजुकेशन सिस्टम मैटर करता है, आपका एनवायरनमेंट मैटर करता है, आपका माइंडसेट मैटर करता है। इट्स नॉट ऑल अबाउट मीडिया, नो। और विमेन एम्पावरमेंट में अभी तक मुझे नहीं लगता कि मीडिया कोई इतना बड़ा रोल अदा कर पाया कि हमारी वही माशरे की औरतें बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड हो। आज भी आप किसी पढ़ी लिखी खातून को भी आप बिठा लेंगी, वो नहीं मानेगी कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस है, तो वो यही कहे कि बड़ी एम्पावरमेंट है जी, बड़ी एम्पावरमेंट है। इधर औरतें बैठी हुई हैं जी, पायलट औरतें बनी हुई हैं, डॉक्टर औरतें बनी हुई हैं, इंजीनियर औरतें बनी हुई हैं। अरे भाई, वो क्या क्या फेस कर रही है, वो उस चीज़ को नहीं इलेबोरेट करेगी। उसके घर का माहौल कैसा है, वो जहाँ जॉब कर रही है उसको क्या क्या फेस करना पड़ता है, वो छोटे छोटे फैक्टर्स को लोगों ने प्रिविलेजेस और एम्पावरमेंट को आपस में बहुत कंफ्यूज कर दिया। एग्जैक्टली। जो ऑलरेडी औरतें खवातीन जो हैं वो प्रिविलेज्ड हैं, वो आके जब एम्पावरमेंट की बात करती हैं तो वो उस नैरेटिव को नहीं समझ पाती कि व्हाट्स द जो इख्तियार है, जो आपको इख्तियार, जो लड़के आपको इख्तियार मिलता है, दैट्स एम्पावरमेंट। वो आपको प्रिविलेजेस, जो आपको पहले से प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, वो आपकी एम्पावरमेंट नहीं है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। यू आर प्रिविलेज्ड, दैट डजंट मीन यू आर एम्पावर्ड है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो देखिए निम्रा, जैसे कि आप जो हैं वो एक डिजिटल जर्नलिस्ट हैं, और हमारा जो वेब टीवी है ये भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो आपको कितना लगता है, या आप कितना इस चीज़ के फेवर में हैं कि यूनिवर्सिटी के वेब टीवी या इस तरह के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें जो है वो लड़कियों को वुमेन एम्पावरमेंट का बताया जाए, उनको वो मेजर्स बताए जाएं कि किस तरीके से वो एम्पावर हो? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हमेशा अपने एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा ब्लेम करती हूँ कि यहाँ पर प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क कुछ नहीं होता, ओनली थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है। जब आपको यूनिवर्सिटी लेवल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में ही सिखाया जाएगा हाउ टू स्पीक, या आपको अपनी फील्ड के अंदर रहते हुए काम कैसे करना है, प्रैक्टिकल वे में आपको सिखाया जाएगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ मैथ्स कम्युनिकेशन की बच्चियाँ बहुत ज़्यादा है, उनको वेब टीवी में बिठाया जाएगा, उनको बोलने की पावर बताई जाएगी, उनको अपनी आवाज़ रखने की पावर बताई जाएगी, उनको मीडिया एथिक्स बताए जाएंगे, हाउ टू स्पीक इन द पब्लिक बताया जाएगा, हाउ टू डील विद द पीपल, हाउ टू फेस द कैमरा, ये सब बताया जाएगा। तो मेरे ख्याल से बड़ी बात तो कोई हो नहीं सकती। उन बच्चियों में कॉन्फिडेंस आएगा, उनको पता होगा कि हमने लोगों को कैसे फेस करना है, हमने अपनी बात कैसे आगे रखनी है, हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे बताना है। तो ये बहुत अच्छी बात है। ओपिनियन की एम्पावरमेंट, आई हाईली अप्रिशिएट दिस। ओपिनियन की एम्पावरमेंट, यस, ओपिनियन एम्पावरमेंट और ओपिनियन मैटर्स अ लॉट। ये सब चीज़ें आपको आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में ही बताई जानी चाहिए। तो आई थिंक अगर वेब टीवी में लाकर बिठाया जाएगा यहाँ की बच्चियों को, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब अगर हम अपने जो है इंटरव्यू को, जो है पॉडकास्ट को, जो है वो इख्तिताम की तरफ लेके चलते हैं, और निम्रा से बस हम ये लास्ट, ये निम्रा आपसे एक जो है वो छोटा सा एक क्वेश्चन हम ये करेंगे कि जो बच्चियाँ वेब टीवी के थ्रू ये एम्पावरमेंट की जो है ये सीरीज़ देख रही हैं, आप उनको क्या मैसेज देंगी? जल्दी से बस सम अप कर दीजिए। मैं, जैसे मैंने पहले ही बताया कि रिसर्च, स्टडी, फोकस, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है इफ़ यू वांट योर ब्राइट फ्यूचर। दैट्स इट। थैंक यू सो मच निम्रा फॉर योर वैल्यूएबल इंसाइट। हमें बहुत अच्छा लगा कि एक इनोवेटिव फील्ड हमारी जर्नलिज्म से जो है वो आई हैं, मोबाइल जर्नलिज्म, डिजिटल जर्नलिज्म मौजूद, और उन्होंने आके हमें अपनी वैल्यूएबल इंसाइट्स दी हैं रिगार्डिंग एक इनोवेटिव फील्ड रिगार्डिंग दैट जो हमारे ट्रेडिशनल मीडिया है। थैंक यू सो मच तो फॉर योर कंट्रीब्यूशन इन आवर प्रोजेक्ट मीन्स और हमारे वेब टीवी के शो में। तो आपकी इस कंट्रीब्यूशन में हमने एक छोटी सी मीडिया किट आपके लिए बनवाई है, वो हम आपको देंगे। आप हमारी गेस्ट आई हैं। थैंक यू सो मच निम्रा। थैंक यू। आपने हमें जो है वो इतने वैल्यूएबल इंसाइट्स दिए, और हमारे वेब टीवी में आपकी जो है वो कंट्रीब्यूशन थी जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा, मुझे इंस्पिरेशन मिली, मुझे हौसला मिला दैट मैं भी आगे जो हूँ अपने करियर को इस तरीके से जो हूँ चला सकती हूँ, रादर देन गोइंग टू द ट्रेडिशनल वेज जो हम सीखते हैं या जो हम पढ़ रहे हैं। सो ये थी आज की हमारी सेकंड सीरीज ऑफ पॉडकास्ट।
जिसमें हमने एम्पावरमेंट पढ़ी, जर्नलिज्म से रिलेटेड, मोबाइल जर्नलिज्म, और इसमें एक इनोवेटिव तरीका जिससे औरतें जो हैं वो एम्पावर हो सकती हैं।